नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई रणधीर। अभी पाटलिपुत्रा सीट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी मुद्दाएं हैं और इन पाटलिपुत्रा सीट बहुत ही चर्चित सीट हो गई है। हम कुछ मुद्दा पे चर्चा करें, कुछ बातें को चर्चा करें क्योंकि बहुत सारी मुद्दाएं सुर्खियों में है। तो हम सर, सबसे पहले आपकी स्वागत है सर, आप अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम दुर्गेश नारायण हुआ जी। और इस पालीगंज नगर के महामंत्री के पद पर भी हूँ। अच्छा सर, पाटलिपुत्रा क्षेत्र चाहे जब भी चुनाव आता है सर, लेकिन ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में अभी के डेट में बिहार का वैसे चर्चित क्षेत्र माना जा रहा है। इतनी सुर्खियों में चर्चित होने की वजह क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, पाटलिपुत्रा सीट जो है जी 2009 में इसका जो है पाटलिपुत्रा जो कुछ आरा से काट के कुछ इधर से पटना से निकाल कर लाया गया और ये खास करके ये सीट लालू जी ने अपने लिए अपने आधार से तय किया था इसको। और उन्होंने फर्स्ट बार चुनाव लड़ा क्योंकि उनके लड़ने की वजह से, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे लगातार और वो लड़े तो सीट चर्चित हो गई और वो लड़े लेकिन उनको परास्त कर दिया गया एनडीए के द्वारा ही। जो फर्स्ट बार में आदरणीय रंजन बाबू ने उन्हें परास्त किया, दूसरी बार अपनी बेटी को लड़ाया, बेटी भी 2 बार परास्त हुई। इसीलिए एक कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब इस सीट से हार सकते हैं और यहाँ का एक सेवक जो उन्होंने 2 बार हारने का काम किया आपके साथ, जो हमारे प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव जी, इसलिए ये सीट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और पटना से सटे होने की वजह से जो है ज़्यादा इसको हॉट सीट माना जाता है। विपक्षी पार्टियों के जितने भी समर्थन है, चाहे जो भी, मैंने बहुत सारे हमने हमारे साथ वैसे और खास कर करके वैसे लोग जुड़े रहते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है और बहुत सारी बातें करते हैं कि जो भी जो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहे थे कि अबरी बार हमारे जो भी सीट है 400 पार की बात करें, उस पर अन्य अन्य बातें निकाल करके आ रहे हैं विपक्षी पार्टी, और वो निकाल रहे हैं सर जिसका मतदाता सूची में नाम तक नहीं है। आप देख रहे हैं, आप तो खुद सर्वे कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आप जिस तरीके से भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, किस तरीके से आपसे उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और बाकी वो आप जो आपके सामने महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसके समर्थक लोग हैं, किस तरीके से उनका प्रचार हो रहा है, वो आप खुद बता ही रहे हैं कि जितने लोग जो है जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग उसके प्रचार में लगे हैं। तो खैर उनका माहौल ही खराब करना काम है। आप चले जाइए 2005 से पहले का जो सरकार देख लीजिए आप क्या था, फिर वही चीज़ को लाने की दरकार हो रही है। आज बिहार में देखिए इतने सारे चुनाव हो गए, 6ठा चरण खत्म हो गया, आज खत्म और 7वां चरण स्टार्ट हुआ है। इसमें कहीं भी पूरे बिहार में कहीं भी जो है आपका वो दंगा फसाद कहीं नहीं हुआ, लेकिन एक उनकी ही बेटी जो चल के आई है दूसरे जगह से, सारण में जो आप लोगों ने देखे किस तरीके से घटना हुआ, वो किसका देन है? यानी कि कहीं ना कहीं फिर से उसी चीज़ में जाना चाह रहे हैं। ये आपको खुद दिख रहा होगा, उसके वोटर के माध्यम से, उसके कार्यकर्ताओं के माध्यम से किस तरीके से लोगों को उकसाया जा रहा है। सर, जो बात आपने चर्चा की वो 2 दिन पहले जिस प्रकार सम्राट चौधरी जी का जो चंडोस में जनसभा का आयोजन किया गया, उसमें भी हमें भी घेर लिया गया था, एक पत्रकार को भी घेरा गया था, बहुत सारी बातें भी चर्चा हुआ था। उन बातों को हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस जगह पे क्या होनी चाहिए सर? उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको पता है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम करने से पहले जो है इंसान को एक मिशन होता है, एक तहत होता है, जो मोदी ने तय कर चुका है, आज से नहीं, चुनाव से पहले ही। अब की बार 400 पार, तो हमारे पास तो एक मिशन है कि मैं 400 पार करने वाला हूं, लेकिन उनके पास कौन सा मिशन है? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं मिशन है तो जो मिशन जिसका बना उसको बिगाड़ने का काम करेंगे। कहीं भी सभा होगी अपने लोगों को भड़काएंगे, ये करेंगे कि उसकी सभा को ये हो जाए। तो आप सब जगह देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी का जो क्रेज है पूरे देश विदेश में हर जगह जो मोदी जी का क्रेज है वो कहीं कमने वाला नहीं है, क्योंकि उनका एक ही मिशन है कि मैं गरीब तबके के लोगों को जो है, अति पिछड़े लोगों को, जो सबसे लास्ट में जो बैठा हुआ है, उसको भी जो है अपने देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, अगर मैं नाम लूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा उसका। नहीं, विपक्षी पार्टी कुछ मुद्दाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी की मुद्दा को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, रोजगार को लेकर के। सबसे अहम जो बातें हैं, जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं, समर्थन है, उनके पास 3 ये जो मुद्दा है वो ज्यादा सुर्खियों में ला करके बातें कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है? अब बोल रहे रोजगार की बात, बार बार हल्ला कर रहे हैं तेजस्वी कि मैंने रोजगार दिया है, तो बताए ना कहाँ से रोजगार दिए हैं? 2005 से पहले कहाँ रोजगार दिए? कितने लोगों को दिए थे? लाखों में तो नहीं है वो। और ये जो रोजगार देने की जो बात हो रही है, साथ में नीतीश कुमार जी थे हमारे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है, उनके कलमों से हुआ है। आपको तो पता है उप मुख्यमंत्री कितने वैकेंसी दे सकते हैं? जो भी वैकेंसी होता है मेन आदमी का होता है, मुख्यमंत्री का होता है, उसका प्रोपेगेंडा होता है, उसके कैबिनेट में पास होता है। तो वो अगर आप अपने से लोग कहने लगे बड़ बोले पर कि मैंने दिया है, लेकिन जनता उसका हिसाब देगी ना, उसकी का तो दे रही है, 2 बार से देख रहे हैं, इस बार भी देगी और इस बार ऐसा देगी कि फिर अगले बार से तो आना ही मुश्किल हो जाएगा उनको। अच्छा, महंगाई को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं सर। महंगाई कहाँ? महंगाई किस चीज़ की महंगाई?
लोगों को कहना है कि जो सामान हमने 20 रुपए किलो खरीदते थे आज और आप देख रहे हैं कि अगर महंगाई की जहां तक बात होती तो आपको पता है कि 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो महंगाई कहां जा रही है, गरीबी से बाहर क्यों आ रहे हैं? अगर महंगाई होती तो गरीबी में जाना चाहिए था। गरीब से बाहर लोग आ रहे हैं, लोगों को आज प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से विक्रम में जनसभा का जो आयोजन कार्यक्रम रखा गया था उसमें एक वैसे बात भी कहे हैं सर, जिसे INDA के जितने भी समर्थन है, जितने भी पार्टीगत वैसे लोग हैं, बिल्कुल सही बता रहे उनके हैं। पैर तले जमीन खिसक गई सर, उस पर क्या कुछ कहना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जान रहे हैं कि हम लोगों के पास तो क्लियर है कि अगर हमारी सरकार आती है जी। तो हम लोग के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो रहेंगे भी। जी। लेकिन अगले जो हमारे विपक्षी पार्टी है उसका कोई पता ही नहीं है कि कौन दूल्हा है, जी। और सब लोग बाराती बने घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे उसके ये लोग हैं, उसको पता ही नहीं है कि हम वोट देंगे तो कौन बनने वाला है, किसी को पता ही नहीं है। और हमारा तो ऑलरेडी घूम रहे हैं, हर जगह आपको दिख रहे हैं। हर एक वही बात होगी ना सर, कन्या एक दूल्हा साथ। वही ना, अब पहले बात है, आप जब मान के चलिए अब बन भी जाता है, अगर बनेगा भी तो कैसे, उसकी सीट को आप गणना कर लीजिए कि अभी 543 सीट है, उसको सीट लाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 273 सीट, और जो मेन भूमिका में है वो कितने सीट पर लड़ रही है। अगर मान के चलिए पूरा का पूरा सीट जीत भी जाती है, क्या वो सरकार बना लेगी क्या? नहीं। लेकिन हमारी पार्टी एक मजबूती के साथ आ रही है, हमारा चेहरा क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है। मैंने 10 साल में जो काम किया है वो सब लोगों को दिख रहा है। आप क्षेत्र में जा रहे होंगे, गरीब तबके में जा रहे होंगे, मजदूरों के पास जा रहे होंगे, अब महिलाओं के पास जा रहे हैं। जो ये 4 फैक्टर हम लोग रखे हैं, गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगारी लोगों को लेकर के काम हो रही है, ये मोदी जी का देन है। वो लोग का काम है झूठ का प्रचार करना, झूठा अफवाह फैलाना, वो लोग का संस्कार है, संस्कृति से है, शुरू से ही इंडिया गठबंधन वाले का। इंदिरा गांधी बोली थी गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई। लालू जी बोलते थे ये खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या हेमा मालिनी का गाल जैसा रोड होगा। उनके ज़माने के लोग देखे हुए हैं, हम तो उसी ज़माने के हैं। सड़क है कि गड्ढा है, कि गड्ढा में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता था। तो झूठ बोलने का तो उनका है, झूठ बोलना है, र्यूमर फैलाना है, बहुत पहले से वही आज भी कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, आज का जो जनसभा का आयोजन, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, उसमें क्या लगता है सर, क्या कुछ मतलब वैसे बात होती है? जनसभा में प्रधानमंत्री जी की बहुत ही सफल सभा हुई है, और हम उम्मीद रखते हैं कि हम 1 लाख वोटों से इस पाटलिपुत्र धरती को जीतेंगे। उन लोग का काम है किसी भी तरह से गुंडई करना, अराजकता पैदा करना। हमको याद है उस दिन भी जब 90 के बाद जब चला था शासन लालू जी का और पति पत्नी का, फिर उसके बाद राबड़ी जी का, तो उसमें जब हम लोग बस से जाते थे इस तरह के रैली सभा करने, भाजपा के कार्यकर्ता, तो उस समय उनके जो कार्यकर्ता रहते थे वो रोक के गाड़ी को डिस्टर्ब करते थे, रैली में जाने वालों को करते थे। वही दिखाए हैं इस संस्कार उनके पुत्र माननीय सुपुत्र जी तेजस्वी यादव जी भी अपने कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं कि किसी पार्टी का, भाजपा का खास करके हो तो उसमें तुम लोग हुड़दंगे पैदा करो। अब तो बन रहा है, लेकिन इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, भाजपा कानून का राज स्थापित करेगी। सम्राट चौधरी ने बोला है कि सब लोग एकदम कानून का राज स्थापित करेंगे, सब होगा। सर, सुरक्षित रहने की बात करें तो सबसे बड़ी बात को उस दिन हम ही घिरे में पड़े हुए थे, आपने देखे भी होंगे सर। बहुत अफसोस जताते हैं, हमको भारी दुख है, हम सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे मंडल अध्यक्ष नारायण जी, मंडल अध्यक्ष संदीप जी, सब लोगों ने दुख और खेद प्रकट किया है कि जो पत्रकार के साथ या हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है, और इस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हमारे मंडल अध्यक्ष नारायण जी हैं, नारायण जी और संदीप जी हैं, वो बता सकते हैं। वो लोग ऑफिसर से संपर्क में रहते हैं, हम लोग महामंत्री हैं, जरूर कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहिए, गुंडाई का राज नहीं चलेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, और जो भी अभी कार्यक्रम चलिए, आज जो कार्यक्रम रहा बहुत ही सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और